तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास होगा दो टॉपिक्स पे, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन पे। ठीक है, तो ये इस लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। और जिन स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, फोर्स जो हमारे पास फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो ज़रूर लेक्चर देखें। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। तो जो इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स, ठीक है, पहले एमसीक्यूज हमारे पास है कि इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स। जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम दोनों मतलब हमारे पास कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे पास यहाँ पे गलत है। गेन ऑफ एनर्जी, तो इलास्टिक कोलिजन में ना लॉस होती है और ना ही गेन होती है, और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कोलिजन एंड एनर्जी, और तो सी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड कोलिजन, ये गलत है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, नो लॉस नो गेन इन एनर्जी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस कोलिजन में जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें ना तो एनर्जी लॉस होती है और ना एनर्जी गेन होती है। ठीक है, तो नो लॉस एंड नो गेन इन एनर्जी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास है कि विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो नीचे हमारे पास फोर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखें, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम का डिफिनीशन है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत है हमारे पास। मोमेंटम इज कंजर्व ओनली इज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है बट कंप्लीटली नहीं करता है। ठीक है, ये कहते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में, तो ये कोलिजन के बारे में है। ठीक है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे नहीं है। ठीक है, मोमेंटम हर जगह कंजर्व होती है। तो हमारे पास ऑप्शन सी है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय ऑल बॉडीज इन अ कोलिजन। ये ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैच करता है, लेकिन इस ऑप्शन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं है। अगर नीचे वाले ऑप्शन को हम देखें, ठीक है, तो ये भी गलत है हमारे पास। अगर नीचे वाले ऑप्शन को देखें, मोमेंटम इज कंजर्व प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है सबसे ऑथेंटिक और करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होता है प्रोवाइड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शन डी जो हमारे पास है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, विच स्टेट दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम का टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम एज लॉन्ग इज नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। किसी भी सिस्टम को, अगर क्लोज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, वो कंजर्व रहता है तब तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये कंप्लीट सही तरह से इस उसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। दो बॉडीज है हमारे पास, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडीज जिनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम, किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं, मोमेंटम जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू एम वी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मास की बात हुई है। ठीक है, तो दो बॉडीज है, लाइट एंड हैवी बॉडी, ठीक है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इनकी इक्वल है। ठीक है, तो किसकी मतलब मोमेंटम ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर देख, ग्रेटर मास ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है, मास ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास गिवन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर वी को कांस्टेंट ले ली तो मोमेंटम और जो हमारे पास है, तो ये मोमेंटम हो गई P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी इसके साथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हैवी बॉडी। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, इन ऑर्डर टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इसका मोमेंटम चेंज करना है। तो हमने क्या करना होगा, देयर मस्ट बी, ये चार ऑप्शन दिए गए, अ फोर्स अप्लाइड, चेंज इन टाइम, अ चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, किसी भी अगर हम मोमेंटम का फार्मूला देखें तो हम हमारे पास है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके हमारे पास मोमेंटम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज इक्वल टू। फॉर एग्जांपल इस एमसीक्यूज में हमारे पास ये गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, हमारे पास फोर्स के बराबर है, और फोर्स एम जी के बराबर है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास उस पर एक्ट कर रही है उसके बराबर है, और वो हमारे पास एम जी के बराबर है, जिसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव है हमारे पास 6 नंबर, इसमें कहते हैं कि अ 2 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ मास, एक मास है, ठीक है, एक मास है हमारे पास, इस पे 2 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द मास चेंजेस बाय 120 kg मीटर पर सेकेंड, जो इसका मोमेंटम है, ठीक है, वो 120 kg मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। ठीक है, सो देन द फोर्स एक्ट फॉर अ टाइम ऑफ, तो टाइम फाइंड करो कि कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फार्मूले से, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी है, और यहाँ पे हम इसे टी फाइंड करते हैं। ठीक है, इससे हम टी इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस तरह हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला गिवन है हमारे पास, क्या डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम इफ को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी 120 है। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वो 2 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 न्यूटन है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, ठीक है सेकंड लिखा है, लेकिन ये इसके ठीक ठीक लिखा है। ठीक है, सेकंड ठीक है, ये कंप्लीट उसके साथ है, 2 सेकंड के साथ नहीं है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो जो टोटल टाइम ये लेगा वो हमारे पास ये फोर्स एक्ट कर रहा है जिस टाइम के लिए, वो हमारे पास 60 सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, जो एमसीक्यू 7 है। ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, एक बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन और फोर्स का प्रोडक्ट है, जो फोर्स जितने टाइम के लिए अप्लाइड होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास इम्पल्स है, जो कि हमारे पास डेल्टा पी के बराबर है, जिसका मैंने पिछले एमसीक्यूज में भी कराया आप लोगों को। तो ये हमारे पास डेल्टा पी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम है, वो हमारे पास इम्पल्स के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास न्यूमेरिकल हमारे पास है, एमसीक्यूज है कि द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो जो हमारे पास स्पेस में रॉकेट मूव करते हैं, ठीक है, उसका मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस चीज़ के वो उस पर है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब रॉकेट फ्लाई करता है, ठीक है, स्पेस में, फॉर एग्जांपल ये एक रॉकेट है, ये फ्लाई कर रहा है स्पेस में, ठीक है, चलो ये एक रॉकेट है, ठीक है, ये जब स्पेस में मूव करता है, ठीक है, तो ये जितना, फॉर एग्जांपल जितनी इसकी स्पीड बढ़ती है उतना इसका फ्यूल जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मास भी कम होता है, जितनी स्पीड बढ़ जाती है उतना इसका मास कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो मोमेंटम है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि इसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये।
यहाँ पे अगर देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, एमसीक्यूज की तरफ, सॉरी। सो द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है इज इक्विवेलेंट टू, वो किस चीज का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो this law implies that when two objects interact they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है, ये कहते हैं कि जब हमारे पास when two objects interact दे, ये सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम, ये जब दो बॉडी इंटरेक्ट करते दे अप्लाई forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction. As a result, the total momentum of the two objects remains constant, since the gain in momentum of one object is balanced by the gain of momentum of other object. तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्शन रिएक्शन का वो है किस्सा है। फॉर एग्जांपल जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है, सेम फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में आप पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लीनियर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ मैच करता है, ठीक है, इक्विवेलेंट है इसके। सो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि दिस लॉ इंप्लाइज दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अनदर, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं जो हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, जिसके रिजल्ट में, जिसके नतीजे में ये जो टू ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। द गेन इन मोमेंटम, जो गेन इन मोमेंटम में वन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो बैलेंस किया जाता है लॉस ऑफ मोमेंटम बाय द अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है ना, इसने जितना मोमेंटम गेन किया है इसने इतना लॉस किया होगा, या इसने जितना लॉस किया है इतना उसने गेन किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 10 है कि न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी, तो एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास क्या, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किस चीज का यूनिट है, ठीक है। तो ये देखते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ एन टी, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 11। सो इफ p is momentum of an object of mass m, then expression p square divided by m is same unit is, यहाँ पे हमारे पास p स्क्वायर p मोमेंटम है, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m है, ठीक है। तो m कैंसिल हो जाता है। तो ये किस चीज़ का यूनिट है, ये हमारे पास असल में एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, तो m कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे पास ये m और स्क्वायर का एक m कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एम वी स्क्वायर रह जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर है m टू पावर 1 l स्क्वायर t टू पावर -2, ठीक है, जो कि हमारे पास विच इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हिंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है A particle of mass m has momentum p, its kinetic energy will be, एक मोमेंट मास है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो p है हमारे पास, तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m करो तो हमारे पास जो हमारे पास काइनेटिक मास हो जाएगी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी का m से, ठीक है। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास p स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास क्या, राइफल है मास m, एक राइफल है जिसका मास m है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक राइफल है हमारे पास, इसका मास m है, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट है बट फ्री टू रिकॉयल है, ठीक है। इसको मतलब ये फ्री है, फिक्स नहीं है, हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है। इट फायर्स अ बुलेट, जब हम इसे एक बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, जिसका मास m हो और वेलोसिटी v हो, ठीक है, तो ये इसका बुलेट का मोमेंटम हो गया, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव टू द ग्राउंड, जैसे इसकी वेलोसिटी v हो रिलेटिव टू द ग्राउंड और मास m हो, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज, तो जब हम फायर करें तो इसके बाद राइफल की वेलोसिटी किसके बराबर है, ठीक है, क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर या इसके बराबर है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं इस फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी इनिशियल हमारे पास पी फाइनल के बराबर होगा। जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है जो कि इनिशियल एट रेस्ट है, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 है, हेंस इनिशियल रेस्ट। सो पी फाइनल हमारे पास होगा एम वी यानी मोमेंटम ऑफ द राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, जो कि हमारे पास जिसका सम हमारे पास 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, कैपिटल एम एंड कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी। ये बुलेट का हमारे पास मोमेंटम है, ये गन की हमारे पास जो राइफल है उसकी मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास m को हम बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी मैच करता है इसके साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आई वेलकम सजेशंस। अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हम उस पर इस टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और वो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।